डाटा जब आप इंपोर्ट करते हैं तो अ, उसके साथ ही अमूमन हमने बात की थी कि कई दफ़ा ज़ाहिर है डुप्लीकेट्स आपको रिमूव करने पड़ेंगे अगर सेम फाइल एक से ज़्यादा दफ़ा इंपोर्ट हो रही है। और फिर उसके साथ बाज़ दफ़ा आपको कुछ डाटा की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो ये जो मैंने आपको डाटा इंपोर्ट वाला वो दिखाया था टेक्स्ट टू कॉलम्स वाला फ़ीचर, ये कह लेंगे ये एक्सेल का काफ़ी पुराना फ़ीचर है। उसकी निस्बत आजकल नया जो एक्सेल का फ़ीचर इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं पावर क्वेरी। ठीक है, एक्सेल में पावर क्वेरी एक सिस्टम है और ये कह लें कि पावर क्वेरी एक छोटा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट के एक और प्रोडक्ट का जिसका नाम पावर बीआई है। ठीक है, तो पावर बीआई आजकल बहुत सारे बिजनेसेस जिन्होंने लार्ज स्केल डाटा को मैनिपुलेट करना होता है तो वो पावर बीआई को इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल कैलकुलेशंस के लिए है, पावर बीआई डाटा को प्रोसेस मतलब क्लीन अप या ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, या उसमें भी बेसिकली समराइज करने के और इस तरह के फीचर्स हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है बहुत बड़े बड़े डाटा सेट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, तो उसके साथ हम थोड़ा सा पावर क्वेरी के साथ हम देखेंगे कि उसका इंटरफेस कैसा होता है। इसके अंदर जो हम स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं यही स्टेप्स आगे चल के पावर बीआई के अंदर भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कह लें कि ये पर्सनल कंप्यूटर पे इस्तेमाल करने वाला सॉफ्टवेयर है और वो बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले तो हम कर रहे थे डाटा को हम डुप्लीकेट्स रिमूव करने की बात कर रहे थे। चलिए इसको इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कल बात की थी कि जो डाटा है इसके अंदर इंसिडेंट नंबर हमें दिया हुआ है, तो ये इंसिडेंट नंबर असूली तौर पर यूनिक होगा। ठीक है, रैंडमली जनरेटेड हो सकता है या किसी सीक्वेंस में चल रहा होगा, तो उसकी वजह से ये यूनिक है। तो अगर ये रिपीट हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली हमें इससे पता लगेगा कि ये डुप्लीकेट हो रही है। ठीक है, ये वाली यानी कि एंट्री 2 दफ़ा आई हुई है। ठीक है, अब इसको हम पता कैसे करेंगे कि ये डुप्लीकेट है या नहीं है, उसके लिए हम इसको जनाब सिलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर एग्जांपल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ की ऑप्शन है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको कलर में दिखा रहा है। ठीक है, हाईलाइट कर दिया उसने, एक ये सेट है एक ये सेट है, तीसरा सेट ये है। ठीक है, तो जो वैल्यूज डुप्लीकेट है वो फौरन मुझे नज़र आ गई, अदरवाइज सरसरी तौर पर देखने में मुझे इनका पता नहीं लग रहा था कि कौन सी वाली डुप्लीकेट है कौन सी वाली नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया इजी। ठीक है, और फिर इसमें मैं डाटा में जाकर और मतलब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये डुप्लीकेट्स हैं और मैं डाटा में जाकर रिमूव डुप्लीकेट्स की ऑप्शन है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करता हूं, वो उसने मेरे सारे डाटा को सिलेक्ट कर लिया है और वो कहता है कि किस कॉलम में से डुप्लीकेट को कंसीडर करना है। ठीक है, अब यहां पर मैंने सारे को सिलेक्ट नहीं करना, बीच में ब्लैंक्स आ जाएंगे तो फिर इशू होगा, इसलिए ध्यान से। फिर दूसरी बात यह कि उसने ऑटोमेटिकली टिक किया हुआ है माई डाटा हैज़ हेडर्स। ठीक है, तो डाटा में अगर हेडर्स हैं तो उसको टिक कर देना है, अगर नहीं है तो अनचेक कर देना है। फिर किस किस कॉलम में से डुप्लीकेट्स ढूंढने हैं। अब कई दफ़ा एक ही बंदा मल्टीपल कंप्लेंट्स कर रहा होगा तो इस वाले कॉलम को डुप्लीकेट्स के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह एक ही दिन में मल्टीपल कंप्लेंट्स आ सकती हैं तो इसलिए उसको भी हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। एक ही एजेंट को मल्टीपल कॉल्स रिसीव हो सकती हैं, उसको भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। किसी दूसरे कॉलम को हम एक्चुअली इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस वजह से उन सब को अनचेक कर देना है। अदरवाइज जितने यहाँ पे डुप्लीकेट होंगे, मसलन वॉन्ग को जितने जितने कंप्लेंट्स आई हैं वो सारी डिलीट करके सिर्फ एक को छोड़ देगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने इंसिडेंट नंबर यहाँ पे इस्तेमाल करना है और इसको ओके कर देना है। तो 3 अब वो कह रहा है कि उसने डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव कर दी हैं, बाकी इतने बाकी रह गए। ठीक है जी, ये हो गया। लेकिन क्या हो कि हमारे पास अगर ये इंसिडेंट नंबर ना हो, अगर इंसिडेंट नंबर का हमारे पास कॉलम है ही नहीं, फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर कोई पूरी रो सेम आ रही हो,
तो इसका मतलब है वो डुप्लीकेट है। लेकिन अब जहां पे भी आप कंपेयर करेंगे वहां पे एक सेल को दूसरे सेल से कंपेयर कर रहे होंगे, कंप्लीट रो को तो कंपेयर नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि मैं एक यहाँ पर डमी सेल बनाता हूँ और इस सेल के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं सारे सेल्स की वैल्यूज को जोड़ देता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने A6 लिखा, एंड लगाया, एंड का या एम्परसेंड का मतलब है कि दोनों वैल्यूज को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, मतलब मैंने A6 लगाया और लास्ट नेम को लगाया, तो उसने अब डेट के पीछे जाहिर है मैंने बताया था कोई नंबर लिखा हुआ होता है और वो 44,000 के अराउंड नंबर है। ठीक है, तो वो उसने उस नंबर और साथ नॉरिस जो नाम लिखा हुआ था उसको आपस में जोड़ के लगा दिया। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल मैं एक और दफा एम्परसेंड लगाता हूँ और कॉक्स को भी साथ लगा लेता हूँ। ठीक है, अब इस बात के कितने चांस हैं कि इस दिन इस डेट को नॉरिस ने कॉल की हो दोबारा और कॉक्स को ही मिली हो जाकर। बहुत रेयर है कि सेम डाटा होगा, सिर्फ तब भी हो सकता है जब वो डुप्लीकेट हो। लेकिन फिर भी टू बी मोर श्योर मैं यहां पर एक और चीज ऐड कर देता हूं कि कंप्यूटर नंबर भी सेम हो और फिर प्रॉब्लम भी सेम हो। ठीक है, जितनी ज्यादा मैं उसके अंदर क्राइटेरिया ऐड करता जाऊंगा उतना ज्यादा उसके रिपीट होने के चांसेस कम होते जाएंगे। ठीक है, तो सारी वैल्यूज मैंने ज्वाइन कर दी और अब मैंने इसी फॉर्मूला को सारों पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब सिर्फ मसलन मैं जानबूझकर ये वाली लाइन कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, तो अब यहां पर डॉटसन कई दफा आ रहा है, कंप्लेन करने वाला बंदा भी रिपीट हो सकता है, डेट भी रिपीट हो सकती है, लेकिन ये वाली वैल्यू दोबारा रिपीट तब होगी जब वाकई रो पूरी डुप्लीकेटेड होगी। ठीक है, तो इसकी बेस पे अगर अब मैं यहां से डाटा को सिलेक्ट करूं और उसको कहूं कि रिमूव डुप्लीकेट्स और आखिरी कॉलम की बेस पे, कॉलम H की बेस पे मैं डुप्लीकेट रिमूव करना चाह रहा हूं, ओके करूंगा तो वो मुझे बताता है कि एक वैल्यू सिर्फ मिली है उसकी बेस पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो ठीक काम कर रहा है। ठीक है, तो अब ये वो ट्रिक है, यानी कि वैल्यूज को जोड़ के उसको डुप्लीकेट्स ढूंढना, जो अक्सर लोगों को नहीं आता। ठीक है, मोस्टली जो लोग जनरली काम कर रहे होते हैं उनको ये ट्रिक नहीं पता होता और उसकी वजह से आपको बहुत सारे ऑर्डर्स ऑनलाइन डुप्लीकेट्स रिमूवल के मिल जाते हैं। कॉन्टैक्ट्स लिस्ट हैं, हजारों बंदों की ईमेल्स हैं, फोन नंबर्स हैं, उनमें से डुप्लीकेट्स निकालने हैं। ठीक है, या डाटा में जनाब गलती से बैंक के डाटा 2 दफ़ा इंपोर्ट हो गया, अब नहीं पता लग रहा कौन सी वैल्यूज डुप्लीकेट हो गई हैं, सेल्स का डाटा डुप्लीकेट हो गया है, तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं और इसके लिए फिर मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल होते हैं। मसलन डी डूपिंग का वर्ड यूज़ होता है, कीवर्ड के तौर पे लोग सर्च करते हैं, या मर्ज एंड पर्ज का वर्ड यूज़ होता है कि फाइल आपने ज्वाइन करनी है और फिर उनमें से जो डुप्लीकेट्स हैं उनको रिमूव करना है। ठीक है, तो इसकी भी आप बनाना चाहें गिग तो बना सकते हैं। ठीक है, कि डुप्लीकेट्स रिमूव करके दूंगा मैं लार्ज डाटा सेट्स में से।